जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VS करियर पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप के लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है। तो इन वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को काफी बेहतर तरीका से आप लोग देखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी परिस्थिति में आपको देख लेना है, क्योंकि आपके पास अब उतना टाइम नहीं है जितना सोचते हैं, ठीक है ना। क्योंकि नाम मात्रा का टाइम बच चुका है आपके पास, ठीक है। अब इतना ही दिन में आपको कम से कम काफी मेहनत करना होगा, ठीक है ना। काफी मेहनत करना होगा, तब बेहतर से बेहतर हिंदी में आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि आपके पूरे किताब से हमने गैस करके सारे प्रश्न को लाए हैं, ठीक है ना। 1 नंबर आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है ना, बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था। बालकृष्ण भट्ट जी के माँ का नाम जो था वो क्या था, हमने बतलाया था। पिताजी का नाम भी बतलाया था, माता जी का नाम भी बतलाया था। आपको पता होनी चाहिए ना कि बालकृष्ण भट्ट का माँ का नाम जो था पार्वती देवी था, और पिताजी का नाम जो था बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन बतला रखा है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, इन सारे प्रश्न को याद रखिएगा। हम जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतलाएंगे उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करे बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नल दमयंती क्या है। नल दमयंती जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया रचना, ठीक है ना। और पूछा जा रहा है यह है क्या, ठीक है ना। तो यह एक प्रकार का नाटक है। निबंध मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बालकृष्ण भट्ट देखकर और निबंध मारेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नल दमयंती स्वयंवर रचे है ना, ये नाटक के रूप में रचे है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। निम्नलिखित में से भूषण की रचना है। भूषण जी की रचना जो है निम्नलिखित में से कौन है। तो हमने आपको क्या बतलाया था कि भूषण जी की जो रचना है छत्रसाल का दर्शक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बीए कब किए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी बीए कब किए। बीए मतलब होता है ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन यह अपना कब फाइनल कर लिए थे, तो 1903 में कर लिए, ठीक है ना। 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना, और सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि सुखमय जीवन निम्नलिखित में से किसकी कृति है। सुखमय जीवन जो है निम्नलिखित में से किसकी कृति है। तो हमने बतलाया था सुखमय जीवन है, बुधू का काटा है, और उसने कहा था कहानी है। ये तुम्ही में से कौन आ जाए, गुलेरी जी का मार दीजिएगा, ठीक है ना। गुलेरी जी के मार दीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि गुलेरी जी 3 कहानियां लिखे थे, सुखमय जीवन, बुधू का काटा और उसने कहा था कहानी, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, हम जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को याद रखना आपको अति आवश्यक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे। शमशेर बहादुर सिंह पत्नी का नाम क्या था। शमशेर बहादुर सिंह का पत्नी का जो नाम था वो क्या था। तो हमने क्या बतलाया था कि शमशेर बहादुर सिंह का पत्नी का जो नाम पड़ेगा धर्म देवी था। ऑप्शन बी वाला सही है, क्योंकि हमने बतलाया है पहले, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करे। बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। बनावट के अनुसार शब्द के जो भेद होता है वो कितना होता है। तो हमने क्या बतलाया था, 2 होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। याद रखना है कि एक भी क्वेश्चन को हम लोग छोड़े ना, क्योंकि पूरे किताब से गैस करके आपके पीछे प्रश्न लाए हैं, ठीक है। तो आपको छोड़ना नहीं है इस प्रश्न को। अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। जयप्रकाश नारायण को, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण जी को कहा जा रहा है, जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए पुरस्कार जो दिया गया था, याद रखिएगा, 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा। मैग्सेसे सम्मान दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मार देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दिनकर जी को दिया गया था, ठीक है ना। और पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के लिए पुरस्कार जो दिया गया था मैग्सेसे सम्मान, वो कब दिया गया था। तो 1965 ईस्वी में दिया गया था। और पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी। तो याद रखिएगा, सॉरी, यहाँ पर 1999 ईस्वी में दिया गया था। आप लोग याद रखिएगा, इस सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सारा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन का है, लोकनायक के नाम से एक प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है, आपको तो पता होनी चाहिए कि लोकनायक के नाम से हम लोग किसे जानने लगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, लोकनायक कहेगा, याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी मार देंगे, क्योंकि ये बड़े होने पर लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हो गए, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। हारे को हरि नाम किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है। हारे को हरि नाम किस लेखक की रचना है। ये तो हमने पहले आपको चर्चा कर दिया था, बतला भी दिया था कि हारे का हरि नाम का है भगत सिंह की रचना है। ऑप्शन डी वाला सही
सही कर लेना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है। गंधारी थी 2023 में प्रश्न पूछा गया है कि गंधारी कौन थी, तो हमने क्या बतलाया था, दुर्योधन की मां थी। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, दुर्योधन की मां थी। याद रखना है इस सारे क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीका से याद रखना है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा तो आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे, प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र जी क्या थे, जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। 12 का ऑप्शन फटाफट बतलाइए क्या हो जाएगा, तो हमने क्या बतलाया था, कथाकार थे। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही क्वेश्चन को बतलाया है आपके बीच। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या करे, प्रताप के संस्थापक कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रताप के संस्थापक जो थे ना वो कौन थे, तो याद रखिएगा 13 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या करें, बंदी जीवन किसकी कृति है। बंदी जीवन जो है किस लेखक की कृति है, तो हमने आपको बतलाया होगा सचिंद्रनाथ सहवाल जी की कृति है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 14 का ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे। इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग काफी बारीकी से देखिएगा, इनमें से काफी सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएंगे, तो आप लोग याद किए रहेंगे तब वहां पर मारेंगे, और नहीं किए रहेंगे तो नहीं मार पाएंगे, गलत मारेंगे। तो आपको याद कर लेना है और टाइम भी फिक्स कर लेना है। दोपहर में 1 बजे जुड़ना है और शाम को 6 बजे जुड़ना है, ठीक है। दोपहर में 1 बजे और शाम को 6 बजे हिंदी का आपका क्लास होता है, तो जुड़ना ना भूलिएगा क्लास में, ठीक है। सारे बच्चे के मैं बोल रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ आगे किसने लिखा है, तो ये तो हमने बतलाया था भगत सिंह लिखे है। कौन लिखे है, भगत सिंह लिखे है, ठीक है, भगत सिंह लिखे है। लेकिन यह पूछा जाए शीर्षक पाठ है क्या, तो हमने क्या बतलाया था, ऐतिहासिक पत्र है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। और पूछा जाएगा कि भगत सिंह का पूरा परिवार जो था वो क्या था, तो स्वाधीनता सेनानी था। आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और 60 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बबुआ टाइप क्वेश्चन है, कौनो मार देगा इसका आंसर कि मतवाला पत्रिका जो निकलती थी कोलकाता या कलकत्ता से निकलती थी। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्तर प्रियदर्शी क्या है। उत्तर प्रियदर्शी जोन है वो क्या है मेरे भाई, जल्दी से जो है ना 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रियदर्शी जोन है नाटक है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगेय जी की माता जी का क्या नाम था। अगेय जी के माता जी का जो नाम था वो क्या था, तो याद रखिएगा बेंती देवी था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, और पिताजी का नाम हर्षुल दयाल था, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि साहित्य का विशेषण क्या होगा। साहित्य का विशेषण जो होता है वो क्या होता है, साहित्य क्या होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि विशेषण से आपके 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो विशेषण को आपको कंठस्थ कर लेना है और 4 से 5 क्वेश्चन अपने मुट्ठी में कर लेना है, ठीक है। एक पूछता है समाज का, एक पूछता है राष्ट्र का, एक पूछता है जाति का, एक पूछता है इतिहास का, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, समाज का सामाजिक होगा, इतिहास का ऐतिहासिक होगा, भारत का भारतीय होगा, राष्ट्र का राष्ट्रीय होगा, जात का जातीय होगा, इनका याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, शिव का विशेषण क्या होगा। हमने बोला शिव का विशेषण क्या होता है, सेव होता है। शिव का विशेषण जो होता है सेव होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर ले। देखिए इतना बच्चा क्लास में जुड़ रहा है और क्लास को लाइक नहीं करे तो क्लास कराने में मजा नहीं आता, ठीक है ना। तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। सारे जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करे, कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के जो भेद होता है वो कितना होता है, तो हमने कितना बतलाया था, 8 ने बतलाया था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, कारक के 8 भेद होते हैं, 8 मारिएगा, 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला हम लोग सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन करें, हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। और 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हलवाई का स्त्रीलिंग रूप जो होता है, याद रखिएगा हलवाइन। अब हलवाइन में तो अब कौन सा हलवाइन होगा, बी वाला होगा कि डी वाला होगा। देखिए अगर हलवाइन ये बी वाला लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आइन नहीं लिखाता है, आइन नहीं लिखाता है मेरे भाई, ठीक है ना। हलवाइन
क्योंकि वा में जो है ना आ छिपा रहता है, ठीक है, याद रखिएगा वा में आ छिपा रहता है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हलवाइन हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इतना हम तोड़ तोड़ कर समझा रहे हैं कि आपको गलत ना हो, वहां अगर पूछ दे तो गलत ना मारे वहां, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन का, फल का भी कौन सा लिंग है? फल जो होता है, हम लोग फल खाते हैं, मान लीजिए आम खाते हैं, अनार खाते हैं, सेब खाते हैं, ये फल खाते हैं, तो फल कौन सा लिंग का उदाहरण हो जाता है? तो हमने क्या बतलाया था, पुल्लिंग हो जाता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन करें, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के जो प्रकार होता है वो कितना होता है? तो संज्ञा के प्रकार जो होता है कितना होता है, हमने क्या बतलाया था? याद रखिएगा 5 होता है, आप लोग पढ़े हैं ना, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यमानवाचक, ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। ये सब को जो होता है ना 5 को होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है कि द का उच्चारण स्थान है, अगर हम लोग द शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो किस चीज का ज्यादा उपयोग हो रहा है हमारे शरीर में? तो द अगर कहेंगे तो इसका मतलब जो हो जा रहा है 25 का ऑप्शन बी हो जा रहा है, यानी दांत का उपयोग सबसे ज्यादा हो रहा है। अगर द कह रहा है तो हमारा जीभ जो है हमारे दंत में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक जा रहा है, जिसका मतलब दंत का उपयोग किया जा रहा है, यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है? कह रहा है ना निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? किसका उच्चारण जो होता है हम लोग कंठ से करते हैं? तो हमने एक ट्रिक बतलाया होगा कि क आए, ख आए, गो आए, फिर से घ आए, इनमें का कोई भी आए ना तो कंठ मार देना है, ठीक है ना, कंठ मार देना है। याद रखिएगा क्या मारना है? कंठ मार देना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि कंठ से पूछा जा रहा है कंठ का उच्चारण किसमें होता है, तो याद रखिएगा ख का होता है, ठीक है। याद रखिएगा, हम इतना बारीकी बारीकी से क्वेश्चन बतला रहे हैं, आपको छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन 27 क्या करें? नौकर की कमीज किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है? तो नौकर की कमीज हमने बोला था कि नौकर की जहां कमीज आए, नौकर की कमीज आए जहां विनोद कुमार शुक्ल आंख मूंद के मार देना है। क्या करना है? मार देना है। याद रखिएगा, इनमें से एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है सारे प्रश्न है, ठीक है। तो आपको छोड़ना नहीं है एक भी प्रश्न को। अगला क्वेश्चन 28 क्या करें कि हार जीत क्या है? हार जीत कविता जो है क्या है? तो हमने बतलाया था हार जीत कविता जो है एक प्रकार का, हार जीत कविता जो है एक प्रकार का गद्य कविता है, ठीक है ना, गद्य कविता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पूछा जाए कि हार जीत जो है कि हार जीत पाठ जो है किस लेखक की रचना है? तो क्या मारिएगा? अशोक वाजपेयी मारिएगा ना, अशोक वाजपेयी, ठीक है ना, वाजपेयी जी मारिएगा अगर पूछा जाएगा तब, ठीक है ना, रचनाकार का नाम। ऑप्शन याद रख लीजिएगा, जो में रहेगा वो मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 29 क्या कर रहा है? शिवबानी में किसकी वीरता का बखान किया गया है? शिवबानी में जो है ना किसकी वीरता का बखान किया गया है? 29 का ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवाजी की, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 29 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे, जायसी रचित पदावत की भाषा क्या है? जायसी रचित पदावत की भाषा जो है वो क्या है? तो हमने आपको क्या बतलाया था? 30 का ऑप्शन हमने क्या बतलाया था कि जायसी जी कौन भाषा में अपना रचना को रची है? तो हमने अवधी भाषा बतलाया था। याद रखिएगा ये सारे प्रश्न को। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है? आपको पता होनी चाहिए कि ज्ञानेंद्र पति की जो कविता है वो कौन है। हम यहाँ चारों का ऑप्शन अच्छे अच्छे से डिफिनिट करेंगे। देखिए सबसे पहले हार जीत पाठ जो है, हार जीत पाठ जो है यह जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना है। कथी? अशोक वाजपेयी, ठीक है, वाजपेयी जी की रचना है, आपको पता है। लेकिन यहाँ गांव का घर पूछा जा रहा है, यहाँ गांव का घर पूछा जा रहा है, तो यहाँ ज्ञानेंद्र पति जी की रचना हो जाएगी। ज्ञानेंद्र पति जी की रचना हो जाएगी, जो अभी फिलहाल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आंसर याद रखिएगा। और उषा जो है ना, उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। बहादुर सिंह, याद रखिएगा, शमशेर बहादुर, ठीक है ना, बहादुर सिंह, ठीक है, सिंह की रचना है, याद रखिएगा। और पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, आप लोग याद रखिएगा। इनमें से सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखिएगा। तो यहाँ ज्ञानेंद्र पति जी का पूछा जा रहा है तो गांव का घर हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन के तरफ बात करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन का, क्लर्क की मौत के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा, क्लर्क की मौत की बात किया जा रहा है, तो हमने क्या बतलाया था? रस्सी का टुकड़ा, अंतोन चेखव जो हो जाएगा क्लर्क की मौत पाठ के लेखक हो जाएंगे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। याद
रखिएगा ना, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन का, जो युद्ध में स्थिर रहता है, मतलब कहने का मतलब है जो युद्ध में स्थिर व्यक्ति रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हमने क्या बतलाया था, युद्ध धीर कहलाता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। योद्धा मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको शब्द देखना है क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सज्जन का विलोम शब्द क्या होता है, सज्जन का विलोम शब्द क्या होता है, जल्दी से 34 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, सज्जन, तो सज्जन का विलोम शब्द दुर्जन हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द होता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, आजकल में कौन सा समस्या है, हमने आपको बहुत अच्छे से बतलाया था, जहां बीच में हाइफन दिखाई दे, जहां बीच में आपको हाइफन डंटा दिखाई दे, यहां डंटा दिखाई दे रहा है ना बीचवा में, तो हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। जैसे माता पिता भाई बहन पाप पुण्य, ये जो होता है ना द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 36 कह रहा है ना, कामचोर में कौन सा समास है, हमने क्या बोला था, काम से चोर, काम से चोर, ठीक है ना, तो से आ जाएगा, कारक का चिन्ह आ जाएगा, और कारक का जहां चिन्ह आएगा वहां तक पुरुष समास आपको आंख मूंद के मार देना है, ऑप्शन ए वाला सही कर लेना है, ठीक है। थोड़ी सी बात पर ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, सुकून की तलाश क्या है, सुकून की तलाश जो है क्या है, तो याद रखिएगा सुकून की तलाश की बात किया जा रहा है। 37 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना, 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा गजलों का संग्रह है, ठीक है ना, गजलों का संग्रह है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसका जादू टूटता है, देखिए किसका जादू टूटता है, तो हमने बतलाया था जो जादू टूटता है उषा का, ठीक है ना, उषा का जादू टूटता है, लेकिन कब टूटता है, तो याद रखिएगा सूर्योदय होने से होता है तब टूटता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन का, प्रेम के पीर के कवि कौन है, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में प्रश्न पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो जायसी जी है, कौन है, जायसी जी है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, 39 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 40 नंबर क्वेश्चन का, जूठन पाठ है क्या, जूठन जो है, जूठन पाठ जो है क्या, तो हमने बतलाया था कि दलित क्या है, दलित आत्मकथा है, याद रखना है, दलित आत्मकथा है, ठीक है ना। और पूछा जाएगा कि दलित आत्मकथा के लेखक यानी जूठन पाठ का लेखक जो है कौन है, तो याद रखना है ओम प्रकाश, ठीक है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि मार दीजिएगा आप लोग, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, लेखक का नाम भी आपको याद रखना है, इसलिए हम साथ में बतला दे रहे हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है ना, यथार्थ, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है, किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो 41 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि मलेज साहब के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। 42 नंबर क्वेश्चन का, मलेज का पूरा नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में भी प्रश्न पूछा गया है कि मलेज जी का मूल नाम क्या था, तो भरत जी श्रीवास्तव था, हमने पहले ही बतला रखा है प्रश्न को, ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इतना बच्चे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक भी नहीं कर रहे और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, ठीक है ना, तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है, सारे बच्चे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं करें, तो वो प्रयास आपको करना होगा, जरूरी है करना, ठीक है ना, सारे बच्चे कर लीजिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन का है ना, 1995 ईस्वी में परिवेशन सामान किसे प्राप्त हुआ था, 1995 ईस्वी में जो परिवेशन सामान मिला था वो किस लेखक को मिला था, ठीक है ना, किस लेखक को मिला था, तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिला था, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है, 43 का ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या करे, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है, तो आपको तो पता ही है कि तिरिच कहानी के कहानीकार जौन है उदय प्रकाश है, कौन है, उदय प्रकाश है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और बालकृष्ण भट्ट बातचीत पाठ को रचे हैं, और गुलेरी जी उसने कहा था कहानी को रचे हैं, और गे जी जो है रोज कहानी को रचे हैं, आप लोग याद रखिएगा इस सारे पाठ को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में कार्य किए, यानी कार्य मतलब जो होता है काम, ठीक है ना, तो काम किसमें किए थे, तो जल्दी से 45 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो दिनमान, याद रखिएगा, आपके फाइनल 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ
तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 46 नंबर क्वेश्चन का है ना, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, आपको पता होनी चाहिए ना मेरे भाई, कि उदय प्रकाश जी का जो जन्म हुआ था वो कितना में हुआ था। तो हमने कितना बतलाया था, 1 जनवरी 1952 ईस्वी बतलाया था ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 46 का, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 47 नंबर क्वेश्चन का त्रिज्य क्या है? त्रिज्य क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2025 के लिए बहुत ज्यादा खास है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिज्य होता क्या है, ठीक है ना। त्रिज्य होता क्या है, तो हमने बतलाया था एक जहरीला रिजल्ट होता है। ऑप्शन बी वाला, डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन का है नाम, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? अग्रसर है किस ओर जो है अग्रसर है, जल्दी से जो है ना 48 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, नासा की ओर जो है ना अग्रसर है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये प्रश्न को। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, जय कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? जय कृष्णमूर्ति के संबंध में जो है कौन सा तथ्य जो होता है और सही होता है, तो याद रखिएगा वे प्राय बोलते हैं, भाषण करते, संभाषण करते हैं। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन इन 50 नंबर क्वेश्चन है, करे कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बचपन में किस वातावरण में रहना सबसे जो है आवश्यक है। तो याद रखिएगा स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब जो होता है आजादी में रहना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन आपके पूरे किताब से निचोड़ प्रश्न हमने कराया और आपने बहुत अच्छे तरीका से क्लास को किया, ठीक है ना। और जो बच्चा शुरू से अंत तक क्लास किया होगा उसका जो है ना 5 से 8 नंबर क्लियर हो गया होगा, 5 से 8 नंबर क्लियर हो गया होगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको इन सारे प्रश्न को बेहतर तरीका से रट जाना है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से 5 से 8 क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, आपको हर हाल में याद कर लेना है, ठीक है ना। और कमेंट करके बतलाना है कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।